हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। अगर बिल्कुल नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जिसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, लाइव मार्केट, ऑफलाइन मार्केट, किसी भी टाइम। तो चलिए निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। 9:15 से हम डाटा को देखेंगे। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखना मत भूलिएगा। हालांकि ये इमोशनलेस वीडियो होती है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, इसलिए आप निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह के डाटा से। तो सुबह 9:15 का डाटा हमें क्या दिख रहा है कि रजिस्टेंस आपका है 25,100 पर और सपोर्ट हमारा है 25,000 पर, यानी रजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। तो रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसके बीच में एक डाइवर्जन भी है। तो चलिए अगले टिक पर क्लिक करते हैं। तो रजिस्टेंस हमारा टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया, यानी 25,100 से 25,000 पर शिफ्ट हो गया और सपोर्ट हमारा उसी जगह पर स्ट्रॉन्ग है। और सपोर्ट रजिस्टेंस दोबारा ये WTT हो गया 200 पर, यानी न्यू प्लेस पर WTT बोला जाएगा इसको। और ये परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है, तो थोड़ा हम इसको देखेंगे कि ये डिक्रीज करके फिर से इंक्रीज किया, कि ये WTT बना रहता है या फिर न्यू प्लेस पर WTT हो गया, लेकिन परसेंटेज इसकी कम है, 77% है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। न्यू प्लेस पर WTT है 77%, WTT है 76%, ये परसेंटेज कम हो रही है। फिर 79% हुई, अगेन ये 75% हुआ, इसके बाद फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, न्यू प्लेस पर WTT बनाकर भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग। तो लेकिन रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हुआ है, इस कंडीशन में आपका दोनों स्ट्रॉन्ग केस नहीं माना जाएगा। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जरूर है, लेकिन रेजिस्टेंस का एक प्रेशर है बियरिश का। रेजिस्टेंस का एक बियरिश प्रेशर है, जिसमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहती है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में जाएंगे तो रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, यानी 2 नंबर का सिनेरियो है, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। तो इस कंडीशन में आप बाई पी फ्रॉम एवरी यू आर एंड इंड ऑफ डाइवर्जन, यानी हर टॉप से बिकवाली कर सकते हैं, इंड ऑफ डाइवर्जन से भी आप ट्रेड को ले सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ट्रेड को ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की पहले वैल्यू देख लीजिए एक बार, वैल्यू थोड़ी गड़बड़ थी आज की। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बुलिश बता रही है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए 25,025 होनी चाहिए, और 25,054 दिखा रहा है। और इस तरीके से अगर सपोर्ट की वैल्यू आप देखें तो सपोर्ट की वैल्यू क्या होती है। सपोर्ट की वैल्यू अभी ब्रेकआउट आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू जो 24,975 होगी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की नहीं मिल रही, तो रेजिस्टेंस -1 पर क्लिक करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो 25,005 से लेकर 25,054 तक का, ये 55 तक का, यानी 50 पॉइंट का ट्रेड आपको दिख रहा है। अगर आप रेजिस्टेंस से लेंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग होगा, और सपोर्ट से लेंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगा। हालांकि ये सपोर्ट भी सेफ रहता है, काइंड ऑफ सेफ बोला जाता है इसको, क्योंकि सपोर्ट अगर सुबह से स्ट्रॉन्ग होता है तो सपोर्ट से एक रिवर्सल निश्चित मिलता ही मिलता है। हालांकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट है तो सपोर्ट -1 इसका बॉटम है, लेकिन सपोर्ट से एक रिवर्सल मिलेगा तभी तो रेजिस्टेंस पर मार्केट जाएगी। तो रेजिस्टेंस से वो रिवर्सल, सपोर्ट से वो रिवर्सल इसलिए पॉसिबल हो जाता है सुबह में, क्योंकि सपोर्ट में भी वैल्यूम अच्छी खासी होती है। जैसे अभी का आप देख रहे हैं तो 6 लाख की वैल्यूम, इधर 3 लाख की वैल्यूम, तो सपोर्ट से वो रिवर्सल मिल जाता है। और 90% वो रिवर्सल सेफ भी माना जाता है, क्योंकि कई बार वो रिवर्सल हुआ है। तो उसको अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रहे कि आपका सपोर्ट -1 बॉटम होता है उस कंडीशन में। तो रेजिस्टेंस से आप ट्रेड लेंगे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग होगा, सपोर्ट से आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होंगे। तो रेजिस्टेंस से हम सपोर्ट का हम वेट करते हैं या रेजिस्टेंस का ही वेट करते हैं, तो सबसे पहले कौन मिलता है इसकी हम बात करेंगे। तो 9 बजकर पहले टाइमिंग देख लीजिए, 9:25 हो रहा है। तो 9:25 पर मार्केट कहाँ चल रही है इसको देखिए आप। 9:25 मार्केट अपने सपोर्ट पर ही चल रही है। तो सपोर्ट की वैल्यू क्या है, सपोर्ट की वैल्यू आपकी 25,000 है, जबकि मार्केट अभी 25,000 पर ही चल रही है। लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू 975 होती है। अगर आप 25,000 से ट्रेड को बना रहे हैं तो 975 तक मार्केट जा सकती है, उसमें आपको लॉस काटने की ज़रूरत नहीं है। और हालांकि अगर वो 975 चली जाए तो वहाँ से एकदम सेफ होगा। अब तक तो ये सेफ था, लेकिन अगर ये 975 चली जाए तो एकदम से सेफ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भले ही टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है और पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग भी हो गया है, लेकिन सपोर्ट से वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट वाला ट्रेड भले है, लेकिन सुबह में ये रिवर्सल आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर वो एक्चुअल वैल्यू पर चली जाए, जबकि ग्रीक से बुलिश है, अगर एक्चुअल वैल्यू पर चली जाए नीचे की तरफ तो आपके लिए एकदम गोल्डन चांस होगा वहाँ से बाई करने के लिए। और जैसे फिर ऊपर आती है तो वहाँ से भी वो ट्रेड बनेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो सुबह में 9:25 पर मार्केट नीचे की तरफ आई है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर,
तो मतलब वहाँ से ही रिवर्स हो गई 25,000 की जो वैल्यू दिखा रहा है कैलकुलेटर, वहीं से रिवर्स हुई है। लेकिन वो लो जो लगाई है वो नीचे के तक की लगाई है, क्योंकि ये 80-85 के आसपास आई थी, 80 के आसपास आई है। तो 80 के आसपास आई है, यहाँ से ये रिवर्सल मिला है। और यहाँ से मतलब आपको मिलेगा 25,000 से 50 तक का रिवर्सल होगा। लेकिन ये रिवर्सल ऊपर की तरफ थोड़ा फिसल के चला गया है, जिसको हम मानेंगे कि 75 तक चली गई है। अगर एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से देखें तो EOR+1 की ही वैल्यू है। मार्केट को एक बार हम लेके चलेंगे 9:45 पर, 9:45 पर लेके चलते हैं। चलिए 9:45 पर अगर हम लेके चले तो रेजिस्टेंस अभी भी कहीं WTT की संभावना नहीं है। तो WTT की संभावना नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस+1 हम नहीं खोजना है, रेजिस्टेंस की ही वैल्यू हम खोजना है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो 50 की वैल्यू है, जो कि 50 की भले वैल्यू है, लेकिन वो 25 पॉइंट और ऊपर फिसल गई है। हालांकि 25 पॉइंट पहले से ही वो ग्रीक से बुलिश थे, यानी एक्चुअल वैल्यू 25,000 की 25,025 होती है। लेकिन वही वैल्यू आपको 25,050 दिखा रहा है, उसके बाद भी 25 पॉइंट मार्केट फिसल गई। लेकिन अगर 25 पॉइंट ऊपर चली गई है तो EOR+1 है। एक्चुअल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो EOR+1 है, और यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बनता है। अगर आपने यहाँ से ले लिया है तो आपको लॉस काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 25 पॉइंट के ऊपर आपको EOR+1 की वैल्यू मिल रही है, तो आपको वहाँ से लॉस काटने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से अगर आपने लिया तो 25,025 तक की वो एक्चुअल वैल्यू सॉरी, यहाँ पर सपोर्ट की वैल्यू क्या है, सपोर्ट की वैल्यू अगर देखा जाए तो ये 25 है। तो यहाँ तक का एक ट्रेड बना है, इसको 25,000 25-17 तक का या 10 तक आई है नियर अबाउट। लेकिन इसको अगर 25,075 तक चली गई तो पूरा नीचे तक आना चाहिए था, 25,000 कम से कम आना चाहिए था, 975 तक भी जाना चाहिए था। क्योंकि प्रेशर जो है पूरे तरीके से नीचे की तरफ होना चाहिए। अभी इसको हम देखते हैं 10 बजे के डाटा। 10 बजे में क्या डाटा था, 10 बजे को 10 बजे का डाटा आपको बताएगा कि बियरिश प्रेशर नीचे था यार। ठीक है, रेजिस्टेंस अभी भी WTT नहीं हुआ है, तो प्रेशर आपको नीचे ही था। सपोर्ट -1 तक मार्केट को जाना चाहिए, हालांकि सपोर्ट -1 नहीं जाएगी, फिर सपोर्ट से रिवर्स हो जाएगी। रेजिस्टेंस जब WTT से स्ट्रॉन्ग होता है, कई बार ये भी देखा गया है कि रेजिस्टेंस अगर WTT से स्ट्रॉन्ग होगा तो मार्केट रेजिस्टेंस साइड में ही चलेगी, सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कई बार हम लोग देखें। लेकिन जब मार्केट सपोर्ट पर आई है तो वहाँ से रिवर्सल मिला है, और रेजिस्टेंस पर गई है तो रेजिस्टेंस पर 25 पॉइंट फिसल गई है ऊपर की तरफ। हालांकि 25 पॉइंट के ऊपर आपको जो एक्चुअल वैल्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस+1 की वैल्यू मिल गई, तो वहाँ से आपको तो वो ट्रेड तो आपका अच्छा था, ये भी ट्रेड अच्छा था, लेकिन ये पूरा वैल्यू नहीं मिला। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी जो 25,000 की वैल्यू है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, वहाँ तक तो आना ही चाहिए था। हालांकि 10 पॉइंट ऊपर से ही वो फिर से निकलना चालू कर दिए ऊपर। तो 10 बजे तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि रेजिस्टेंस की तरफ ये बुलिश मोमेंटम हो रहा है। 67 से 69 हुआ है, हालांकि परसेंटेज को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। 69 69 अगर वो दिखा रहा है तो 69 तो अभी नहीं है, बुलिश तो नहीं है, क्योंकि ये 68 है। तो 68 है, यहाँ से इस मोमेंट को आप कैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो मिल रहा है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग वो ट्रेड रेजिस्टेंस से मिलेगा, और अगेंस्ट वो ट्रेड आपको सपोर्ट से मिलेगा। तो ये दो ट्रेड तो कंप्लीट हो गए हैं, हालांकि ये पूरा नहीं हुआ है। ऊपर की तरफ से अगर आप देखें तो 50 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन 50 पॉइंट आपको यहाँ तक मिलना चाहिए था, हालांकि वहाँ तक नहीं मिला है। अगर आप यहाँ तक लिए होंगे तो बुक किए होंगे। मैं निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया हूँ, मैं निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया हूँ। तो इसमें दो ट्रेड के बाद हम देखते हैं मार्केट में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद रेजिस्टेंस नियर अबाउट 10:45 पर WTT हुआ है, मुझे जहाँ तक याद है। 10:45 पर अगेन ये WTT हो गया है। ठीक है, 44 पर चलते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 10:45 पर ये WTT हो गया है। तो 10:45 पर ये WTT हो गया है, यानी अब ये फिर से बुलिश प्रेशर जनरेट किया है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस से फिर से बुलिश प्रेशर जनरेट किया है, यानी सपोर्ट+1 से आप ट्रेड को उठा सकते हैं, काइंड ऑफ सेफ माना जाता है सपोर्ट को। सपोर्ट+1 को, सपोर्ट तो आपका सेफ है ही, लेकिन सपोर्ट को एक बार हिट कर चुकी है तो सपोर्ट भी आपका अगेन सेफ नहीं माना जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मार्केट हिट कर चुकी होती है वहाँ तक की मार्केट हमेशा आपके लिए रिस्की मानी जाएगी। ठीक है, आगे से इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज मार्केट पूरा फिसल के वो चीज़ें दिखाई भी है। सपोर्ट अगर एक बार हिट कर लेगी तो सपोर्ट अगेन अगर आती है तो उसको रिस्की माना जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो हम इसलिए ले लिए थे ट्रेड को, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग था। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे हम देखें अगर तो ठीक है, ये परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रही है। थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, मार्केट में कैंडल देखकर चलते हैं, क्योंकि कैंडल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 10:45 के बाद मार्केट इसी जगह पे कंसोलिडेट थी, क्योंकि रेजिस्टेंस की लगता है कि परसेंटेज
इंक्रीज नहीं हो रही थी अच्छी खासी, इसलिए ऐसा इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। 11:35 पर चलते हैं। 11:35 पर आपकी परसेंटेज मतलब नियर अबाउट 50 मिनट हो गया, लेकिन वो परसेंटेज कितनी हुई, 75 से 81% हुई। मतलब 6 या 7% ही इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये 7% का इंक्रीजमेंट आपका बुलिश प्रेशर जरूर है, लेकिन बुलिश में कुछ है नहीं, ठीक है। बुलिश में इसलिए कुछ है नहीं क्योंकि वो परसेंटेज इतनी स्लो अगर इंक्रीज हो जाए तो बुलिश प्रेशर नहीं माना जाता है। बुलिश प्रेशर नहीं माना जाता है, और सपोर्ट कहीं भी ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ये कोई बुल रन भी नहीं माना जाएगा। और इसमें अगर हम टॉप की बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 आपका टॉप होता है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 आपका बॉटम होता है इस कंडीशन में, क्योंकि सपोर्ट को एक बार हिट कर चुकी है मार्केट। अच्छा, अगर इसमें रेजिस्टेंस +1 को हम टॉप कैसे मानेंगे, जैसे अगर रेजिस्टेंस यहाँ से यानी 25,000 से लेकर 25,100 पर शिफ्ट भी हो जाएगा ना, तो भी मार्केट रेजिस्टेंस यानी 25,050 के डाइवर्जेंस से ऊपर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऊपर जा नहीं पाएगी। जाएगी जब जब ये 25,000 की परसेंटेज पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाए, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर शिफ्ट हो जाए। एक बार मैं आपको शिफ्टिंग दिखाने के बाद मैं बताता हूँ, ऐसा मैं कई बार देखा हूँ। 12:15 कर लेते हैं इसको, 12:15। जो ही परसेंटेज है, परसेंटेज आपकी 90% हो गई। ओ आई तो भाग गई है यहाँ से, 25,000 से ओ आई तो ऊपर की तरफ आ गई है, लेकिन ये परसेंटेज अभी भी बहुत स्लो डिक्रीज है, क्योंकि 10:45 पर ही रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आपका WTT हो गया था। अब सोचिए कि 10:45 से रेजिस्टेंस WTT हुआ है, और 10 से 11:45 और 12:45 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस आपका शिफ्ट नहीं हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा कि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम एक बार सुबह को शिफ्ट हुआ था, तो आपका 3 घंटे का एसओसी होता है। 3 घंटे का एसओसी क्या होगा, 3 घंटे के एसओसी में आपको अगर आपको एसओसी का ट्रेड लेना है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा तब आप एसओसी का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी होगा 3 घंटे का एसओसी। 3 घंटे का एसओसी कब होगा, इन 10:45 से लेकर 11:45 और 12:45, 1:45। 1:45 पर आपका कॉल का ट्रेड बनेगा, जो कि सपोर्ट से वो ट्रेड होगा और एसओसी का ट्रेड होगा। चलिए इसको हम चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर रजिस्टेंस WTT है तो बुलिश प्रेशर जरूर है, लेकिन जब तक ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग मतलब ये परसेंटेज जब डिक्रीज होगी नीचे से ऊपर 25,000 से अगर 25,100 पर रजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए और इस परसेंटेज को डिक्रीज करेगा, तो मार्केट धीरे धीरे एक्सटेंशन ऑफ रजिस्टेंस पर जाएगी, और जब ये परसेंटेज पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी तो रजिस्टेंस प्लस बन जाएगी। इसकी चाल ऐसे ही होती है, ठीक है, कि जब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका बॉटम से टॉप शिफ्ट होगा और ये परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, तब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी न्यू यूआर पर जाएगी। जो भी वैल्यू होगी इसकी, अब ये वैल्यू जो भी दिखा रहा होगा 140 की वैल्यू दे रहा है, 140 की वैल्यू का मतलब है कि 125 की वैल्यू 140 की वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या होगा कि जब रेजिस्टेंस WTT होता है तो परसेंटेज आपकी अगर इसमें शिफ्ट हो जाए, 100% अगर इसमें आ जाए, तो मार्केट धीरे धीरे बुलिश होने की कोशिश करेगी, और जैसे ही पूरे तरीके से यानी ऊपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, नीचे की WTB की परसेंटेज खत्म हो जाएगी, तब ये +1 जाने की कोशिश करेगी। और अगर एसओसी की बात करें तो 3 घंटे में एसओसी यानी 1:45 पर आपका एसओसी का, जिसमें आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट चाहिए। चलिए चलते हैं हम कुछ देर और आगे। जब मार्केट टॉप पर पहुंची 12:35 पर, हम देख ही रहे हैं 12:35 पर क्या वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू मैं एक बार देखा था, जो कि वैल्यू आ रही थी 111, 108, 107 के आसपास वैल्यू आ रही थी। तो ये वैल्यू 107 के आसपास तक की आ रही थी, तो यहाँ पे मार्केट 107 के या 11 के आसपास तक की गई है। जो वैल्यू एक बार मार्केट कैलकुलेटर दिखा देता है, यहाँ पे तो मार्केट में कैंडल भी ऊपर बन गई है, लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर वैल्यू एक बार बुलिश होकर फिर बियरिश हुई है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैल्यू एक बार दिखाया है कैलकुलेटर वहाँ तक मार्केट जाएगी, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग जो वैल्यू दिखा रहा है उस पर होगी, पर हिट उसको भी करेगी जो वैल्यू कैलकुलेटर दिखाया है एक बार, यानी हाई वैल्यू। तो हाई वैल्यू एक बार वो दिखाया था 12-13 के आसपास। आप कैलकुलेटर में अगर आप टाइम टू टाइम देखेंगे तो आपको पता चला होगा। मैं देखा था एक बार 11 दिखा रहा था, और ये 12-13 के आसपास गई है, तो वहाँ से ये रिवर्स की है, लेकिन इसको रिवर्स करके कहाँ तक आना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट +1 इस वैल्यू तक को मार्केट आना चाहिए अधिकतम, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT है। इस केस में मार्केट केवल सपोर्ट +1 तक ही आ सकती है, जब तक रेजिस्टेंस WTT रहेगा तब तक। चलिए इसको हम देखते हैं, जब मार्केट पहुंची है सपोर्ट +1 140 के आसपास, तो सॉरी 40 के आसपास, तो 40 के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पर आई है नियर अबाउट 1:35 पर। तो 1:35 क्या, 1:45 पर वैसे भी रेजिस्टेंस में एसओसी हो गया है। देखिए एसओसी का केस कई दिन से हो नहीं रहा है, अगर कोई एसओसी के पीछे पड़ा होगा तब तो उसका लॉस हो गया होगा एक डाइवर्जन का।
तो सपोर्ट रेजिस्टेंस तो अब बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया है। बॉटम से टॉप पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मार्केट थी, क्योंकि वैल्यू सही नहीं थी। जब वैल्यू सही नहीं रहेगी तो आपको बहुत ही परेशानी होगी उसको समझने में, डाटा को। तो इसमें क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया, और इस कंडीशन में आपका सपोर्ट सपोर्ट प्लस वन ही मार्केट का बॉटम होता है। इस कंडीशन में यहाँ से आप एक ट्रेड बना सकते हैं, काइंड ऑफ सेफ ट्रेड होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। तो मार्केट यहाँ से एक डाइवर्जन बुलिश करने की कोशिश करती है, और कई बार इसको देखा भी गया है, जो कि सेम वैल्यू वही चल रही है 1 बजकर 36 मिनट पर। तो 1 बजकर 36 मिनट पर ये ट्रेड बन रहा था, जो कि 40 से लेकर 90 तक का वो ट्रेड था, 40 से लेकर 90 तक का। लेकिन ये मार्केट यहाँ से क्या की है, 1 बजकर 35-40 मिनट के बाद यहाँ से 2-3 कैंडल में फिर भी मौका दिया है इसने। अगर नीचे की तरफ क्लोज दिया, फिर आपको मौका दिया है निकलने के लिए। और एक बार हम 1 बजकर 55 मिनट पर देखते हैं क्या कुछ चेंजेस हुआ है। 1 बजकर 55 मिनट, इस चीज़ को मैं कई बार बताया हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं कई बार बताया हूँ। अब आप देखिए कि जब आप बुलिस का ट्रेड सपोर्ट प्लस वन से ले लिए, काइंड ऑफ सेफ ट्रेड, काइंड ऑफ सेफ ट्रेड माना जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT हो या रेजिस्टेंस में अच्छी खासी परसेंटेज हो। हालांकि अच्छी खासी परसेंटेज नहीं, 3 घंटे के बाद वो शिफ्ट हुआ, जो स्ट्रॉन्ग कब होगा, तो उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज तो नहीं थी। लेकिन सपोर्ट प्लस वन एक सेफ ट्रेड माना जाता है, काइंड ऑफ सेफ। अगर वहाँ से आपने ट्रेड को बनाया तो आपको पूरा आधा घंटा नियर अबाउट मिला हुआ है। एक कैंडल में आपने टारगेट एंट्री बनाया, 2 3 4 5 6, छठवीं कैंडल आपकी नीचे की तरफ गिरी, तब जाके आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो काइंड ऑफ सेफ ट्रेड जहाँ पे रहेगा वहाँ पे मार्केट रुकने का एक मौका देगी। और यहाँ से अगर जब निकल रही है तो साथ में एक चीज़ और मिल गई कि रेजिस्टेंस जो टॉप टू बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ, वो फिर से नीचे की तरफ आ गया है। तो वो प्रेशर एक तरीके से नीचे ही है। अगर आप वहाँ पे इस इंडिकेशन को समझे होंगे तो वहाँ से निकलने का पूरा चांस था, निकल गए होंगे शायद। और ये भी आप जानते हैं कि अगर सपोर्ट प्लस वन से मार्केट फिसलेगी तो सपोर्ट पर रुकेगी नहीं, ये भी बात, ठीक है। अगर सपोर्ट से मार्केट फिसली, सपोर्ट प्लस वन से, तो सपोर्ट पर मार्केट नहीं रुकेगी, क्योंकि सपोर्ट को ऑलरेडी एक बार हिट कर चुकी है। एक लॉजिक इसका यह हो गया। और अगर ये परसेंटेज ऊपर वाले डिक्रीज होने लगे तो भी रेजिस्टेंस का एक बेरिश प्रेशर हो जाएगा, और मार्केट में ये सपोर्ट को एक बार हिट कर चुके तो सपोर्ट -1 जो वैल्यू दिखा रही है क्या, 24,940। तो हम इस वैल्यू का वेट करेंगे, 24,940, 24,940 ये है आपका, ठीक है, 24,940 इस वैल्यू का हम वेट करेंगे। जो कि मार्केट देखिए यहाँ पर भी रुकने की पूरी कोशिश की है, यहाँ से तो आपका 2:30 बज गया है। तो 2:30 बजे के बाद अब वो कहीं भी चली जाए, जो कि एक्चुअल वैल्यू अगर 24,940 की देखें तो 25 है, 25 के बाद एक डाइवर्जन पूरा रिवर्स हुई है मार्केट। तो यहाँ से आप इसलिए ट्रेड को, अगर यहाँ से कोई लॉस किया होगा तो भाई मैं उसको नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि वो वहाँ पर निकलने का पूरा मौका मिला है सपोर्ट प्लस वन से। और सपोर्ट प्लस वन से भी ट्रेड ठीक था। मार्केट भले ही नीचे गिरी है, लेकिन 25 मिनट आपको टाइम दिया है कि अगर आप निकलना चाहे तो निकल लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ और फिर से टॉप टू बॉटम आ गया है, तो उसका प्रेशर बेरिश होगा। और अगर आप इस टाइम पर देखने की कोशिश करेंगे डाटा को, अगर आप इस टाइम पर डाटा को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको डाटा मिलेगा डिक्रीज हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि परसेंटेज वो डिक्रीज हो गई है। कितना बजे हो गया भाई, 2 बजकर 15 मिनट कर लेते हैं, यहाँ पर होगा 2 बजकर 15 मिनट, सॉरी 2 बजकर 15 मिनट पर अगर हम डाटा को देखें तो ये परसेंटेज देख रहे हैं पूरी तरीके से डिक्रीज है। तो सपोर्ट -1 अधिकतम उसका बॉटम हो सकता है, उससे नीचे मार्केट नहीं है 2:30 बजे के पहले। 2:30 बजे के बाद क्या हो रहा है उससे हमसे मतलब नहीं, क्योंकि 2:30 बजे तक ही आपका LTP कैलकुलेटर आपका काम करता है, उसके बाद वो कैलकुलेटर फेल हो जाता है, क्योंकि वाई में चेंजेस और वैल्यूम का कोई काम रह नहीं जाता है, इसलिए वो वहाँ पर फेल होने की कोशिश करने लगता है। तो 2:30 बजे तक तो एकदम करेक्ट चली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस आपका WTT भले था, वो परसेंटेज नीचे की तरफ डिक्रीज हो गई। सपोर्ट प्लस वन से वो ट्रेड बन रहा था, और सपोर्ट प्लस वन से जब बना है ये ट्रेड, सपोर्ट प्लस वन से, तो यहाँ पे पूरा मौका दिया है। और सपोर्ट पर भी एक मौका दिया है निकलने के लिए, अगर कोई समझा होगा तो सपोर्ट से नहीं बनाया होगा। SOC का केस तो ख़त्म हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस से फिर से बॉटम पर शिफ्ट हो गया। भले ही SOC है, लेकिन वो परसेंटेज का प्रेशर नीचे हो गया है। और कई बार ऐसा हुआ है कि कई दिनों से SOC का केस मिल भी नहीं रहा है, तो SOC के ट्रेड में अगर कोई ना ही बैठे तो अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप को अच्छी लगी हो पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और एनालिसिस का मतलब है परफेक्ट एनालिसिस कीजिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग। अगर उससे अगेंस्ट थोड़ा सा भी होंगे तो निफ्टी है, कभी भी अगर फिसलेगी तो आपका काफ़ी नुकसान करवा सकती है, इसलिए बहुत ही अलर्ट होकर काम करें। लॉट साइज उतना ही रखें जितना आप लॉस ले सकें, और जितना ट्रेड उतना ही ट्रेड करें जितने में आपका प्रॉफिट हो सके। अगर 10 ट्रेड करेंगे तो आपका 10 ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जाएगा, क्योंकि हर जगह आप डाटा को कैच नहीं कर सकते हैं, इसलिए कम से कम ट्रेड को बनाएं। और जहां आपका सेफ हो वहीं से ही कोशिश करने की कोशिश ट्रेड लेने की कोशिश करें, क्योंकि वहां पे निकलने का मौका होता है।
अगर आप वहाँ पे निकलेंगे नहीं तो भी लॉस होगा, और अगर फिर लेंगे नहीं तो फिर आपका प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए उस चीज़ को पूरे तरीके से समझिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हालांकि हम लोग कोई प्रीमियम नहीं लेते हैं, 2-3 लोग हैं जो कि एक्सपर्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग भी लर्नर हैं, सीख रहे हैं मार्केट में। तो आपको आपकी पूरी कोशिश को हम बताएंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर देंगे जहाँ तक हो पाएगा हमसे। तो बस आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।